हिमाचल के लोग बहुत भोले भाले होते हैं। कुछ समय पूर्व जब एक व्यक्ति भर्ती हो जाता है आर्मी में, तो खुशी का माहौल होता है। तो कहता है मैं भर्ती हो गया हूँ, अब जो है मुझे नौकरी में जाना है। तो पहले के लोग थे बहुत डरते थे, नहीं भर्ती नहीं होना, आर्मी में नहीं जाना, ऐसा होता है। तो आर्मी वगैरह में जो है जाने नहीं देते थे कि अब अगर आर्मी में हो गए तो जो है बहुत डर था। पहले तो घर से जाने नहीं देते थे क्योंकि वहाँ सैलरी वगैरह भी बहुत कम थी और सुन रखा था कि फ़ौजी जो होते हैं ऐसे होता है, मतलब घर पे कोई नहीं काम करने वाला। तो वो चला जाता है नौकरी पर। कुछ टाइम बाद जब घर आता है तो कहता है माँ, मेरे सीने पर जो है बिल्ले लग गए हैं दो। उसका प्रमोशन हो जाता है तो अपनी देसी भाषा में जैसे कहता है कि मेरे से जो है कंधों पे अब बिल्ले लग गए हैं। उसकी माँ सोचती है कि बिल्ले लग गए हैं, इसका मतलब जो है पता नहीं कौन से बिल्ले लग गए हैं जो कि अब इसको कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाएं, कहीं इसको खाएं ना, कभी कुछ ऐसा ना हो। तो पहले के लोग तो इतने भोले भाले थे कि अगर बस पे भी चढ़ते थे तो अपने जूते नीचे उतार जाते थे। जूते नीचे उतार जाएंगे और जब बस पहुंच जाएगी आगे तो वहाँ बस में ढूंढ रहे होते थे कि हमारे जूते कहाँ हैं। एक बार व्यक्ति जो है अपने जूते उतार देता है और आगे बस जहाँ पहुँच जाती है तो फिर वो बोलता है कि मेरे जूते कहाँ गए, जहाँ उतरता है। तो कंडक्टर कहता है कि तुम्हारे जूते यहाँ कैसे आएंगे। तो कहता है मैंने उतारे तो थे बस पे चढ़ते हुए, अब वो यहाँ नहीं आए। वो कहता है नहीं, वो तो तुमने जहाँ उतारे वहीं रह गए। मतलब बहुत भोले भाले टाइप के लोग थे पहले। तो वैसे ही उसकी माँ सोचती है कि पता नहीं इसको बिल्ले खाएंगे, क्या होगा। वो रोती हुई माता से अरदास करती है कि माँ, मेरे बेटे को जो है बिल्ले लग गए हैं, तुम इनको उतार दो। अब ये पता नहीं क्या होगा इसका, क्या नहीं। जो बिल्ले लगे हैं उसको उतार दो। मैं तुम्हें गुड़ घी से जो है जो रोटी वगैरह चढ़ाते हैं अपनी, जब भी कोई अपने कुल देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो अपनी खुशी से जो है हम लोग कुछ भी मन्नत मांगते हैं कि हम आपको ये चढ़ाएंगे, जैसे गुड़ घी चढ़ाएंगे या कुछ भी। तो उस प्रकार होते हुए प्रार्थना करती है कि इसके बिल्ले उतर जाएं। और फिर कुछ ही टाइम में जो है उसकी जो प्रमोशन हुई थी वो डिमोशन हो गई। माता ने जो है, जो पहले के लोग थे बहुत भोले भाले थे, जैसे मतलब प्रार्थना कर दी। तो जो सच्चे लोग होते हैं, भोले भाले लोग होते हैं, उनके भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं क्योंकि उनका लगाव जो भगवान से होता है। तो भगवान उनकी प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं क्योंकि जैसे ही वो प्रार्थना करते हैं उनका एक लगाव हो जाता है उनके साथ। क्योंकि उनका काम ही ये होता है बस भगवान की प्रार्थना करना, भगवान की सेवा करना। मन शुद्ध होते हैं इनके, मन में छल कपट नहीं होता। तो भगवान जो है इनकी प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं। तो इसलिए फिर जब उसका डिमोशन हो जाता है तो बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया। तो कहती है उसकी माँ कि मैंने जो है ऐसे ऐसे वो कर दी थी प्रार्थना। फिर वो बताता है प्रमोशन था, ये प्रमोशन का मतलब बिल्ले का मतलब था कि मुझे जिम्मेवारियाँ मिल गई हैं अब और ज़्यादा, मेरी जो है तरक्की हो गई है। अब मानवता को इतनी जानकारी नहीं थी, वो तो अनजाने-वश कह देती हैं कि मैंने जो है इस प्रकार से वो किया था, मैंने सोचा कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना हो। उनकी माँ का भाव गलत नहीं था, माँ का भाव अपने बच्चे के लिए अच्छा ही था। वो तो चाहती थी कि कहीं कोई ऐसा गलत ना हो जाए उसके साथ कुछ। तो उन्होंने अपनी तरफ से तो अच्छे के लिए वो किया कि कहीं इसको कोई नुकसान ना पहुँचाए या फिर कुछ भी ऐसा। तो ऐसे पहले के लोग क्या, अभी भी कुछ लोग होते हैं बहुत जो एक भक्ति भाव वाले होते हैं, मन से शुद्ध, निश्चल। और वो अगर किसी को जानबूझ के हाथ भी ऐसे फेर दें, बोल भी दें कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए, तो कल्याण हो जाता है क्योंकि उनके मन में ऐसा कोई गलत विचार नहीं होते और वो अच्छा ही चाहते हैं, कल्याण ही चाहते हैं सबका। तो इसलिए जो है इनकी प्रार्थनाएं बहुत जल्दी सुन ली जाती हैं। तो कभी ऐसे लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। कहीं अनजाने में वो कुछ दुखी होकर किसी के लिए कुछ कह दें तो वो सच भी हो जाता है, इसलिए इनके साथ गलत व्यवहार ना